Exercise 22.3, question number 5. A teacher has 10 pieces of red chalk. Red chalk के 10 पीस हैं जी, and 5 pieces of blue chalks, और 5 pieces हैं blue chalks के. In a box, he takes 2 pieces of chalk out of the box at random, one after the other. The piece of chalk are not replaced. Very important information. अब चूंकि चाक वापस नहीं रखा गया तो इसका मतलब ये है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, डिपेंडेंट इवेंट का, कि नेक्स्ट इवेंट प्रीवियस इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और नेक्स्ट ड्रॉ जब करेंगे पिक करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ में, टोटल आउटकम्स में चेंज आ चुकी होगी ड्यू टू द फर्स्ट ड्रॉ और फर्स्ट इवेंट. The tree diagram shows the possible outcomes and their probabilities. Tree diagram is given, and in the first chalk it could be a red or blue. और फर्स्ट ड्रॉ में चूंकि टोटल आपके पास नंबर ऑफ रेड, टोटल नंबर ऑफ रेड आपके पास 10 है और नंबर ऑफ ब्लू आपके पास 5 है, और जो सैम्पल स्पेस टोटल आउटकम्स वो बन जाते हैं जी 15. इसलिए जब फर्स्ट चॉक ड्रॉ होगा तो रेड की प्रोबेबिलिटी 10/15 है और ब्लू की प्रोबेबिलिटी 5/15 है. इट इज़ गिवन. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो ए इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रेड. हमने कैलकुलेट करनी है कि इस रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है. चूँकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो यू हैव टू चेक द प्रीवियस वन. इफ़ इट इज़ रेड तो हमने रेड की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो हमने पीछे चेक करना है प्रीवियस क्या ड्रॉ हुआ था, तो इट वाज आल्सो रेड. चूँकि एक चाक ड्रॉ हो चुका है इसलिए टोटल आपके पास चाक टोटल आउटकम 14 रह गए हैं, क्योंकि एक पीछे से ड्रॉ हो चुका है. और वो कौन सा ड्रॉ हुआ है? रेड. तो रेड थे हमारे पास 10, तो अब सेकंड ड्रॉ के लिए 9 रह गए, तो सेकंड ड्रॉ के लिए रेड की प्रोबेबिलिटी 9/14. दिस इज द आंसर ऑफ ए. सो ए इज इक्वल टू 9/14. नो बी. बी में हम चेक करते हैं कि ये ब्लू चॉक है, तो इस ब्लू चॉक की हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है. तो वी विल चेक द प्रीवियस वन कि प्रीवियस चॉक कौन सा ड्रॉ हुआ है. इट वाज आल्सो ब्लू. चूंकि टोटल चाक थे 15, अब एक चाक फर्स्ट ड्रॉ में जा चुका है तो रिमेनिंग चाक 14, और ब्लू की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, और प्रीवियस ब्लू ही ड्रॉ हुआ है, ब्लू वर 5, और फॉर नेक्स्ट ड्रॉ दे आर नो 4. तो सेकंड ड्रॉ के लिए ब्लू अब 4 हैं, तो 4/14 इज योर आंसर ऑफ बी, एंड इट इज़ 4/14. आप इसको लोअर टर्म में भी लिख सकते हैं. अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा है जी. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. पार्ट ए और बी का आंसर आ गया हमारे पास. ए वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड बी वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू. Find the probability that the first 2 pieces of chalk taken are both blue. तो दोनों क्या होने चाहिए? ब्लू. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कैलकुलेट करनी है आपने. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आप कैलकुलेट करेंगे. व्हाट इज़ द ब्लू? दिस इज़ द ब्लू. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/15 मल्टीप्लाइड बाय 4/14. तो ये हम आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू है, तो ये हम लिख लेते हैं जी. क्योंकि हमने ब्लू की, तो ये ब्रांच आपस में क्या होगी? ये ब्रांच आपस में मल्टीप्लाई होगी. ये हम सब चीज़ें प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर चुके हैं. सो आपके पास जो 5/15 मल्टीप्लाइड बाय 4/14, सो योर फाइनल आंसर, कैलकुलेटर यूज़ कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए, एंड योर फाइनल आंसर इज़ 2/21. दिस इज योर final correct answer. Now next thing,
ऑफ डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर कौन कौन से हो सकते हैं? रेड ब्लू हो सकता है, दिस इज़ द रेड ब्लू, दिस इज़ रेड एंड ब्लू, ये कम्बिनेशन बनता है। और दूसरा कम्बिनेशन क्या बनता है? ब्लू रेड, तो ये आपके पास ब्लू रेड बनेगा जी, ये ब्लू और ये बनेगा रेड। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं। तो पहले आपके पास अब डिफरेंट कम्बिनेशन मीन कि आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू प्लस, क्योंकि ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं तो एक वक्त में या रेड ब्लू आएगा या ब्लू रेड आएगा, आर बी आर, तो हम प्लस करेंगे, सो प्लस बी आर। तो हम इनकी प्रोबेबिलिटीज अब लिख लेते हैं। आर बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो आर बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास आती है, ये बनता है आपकी ब्रांच ये वाली। सो 10/15 मल्टीप्लाइड बाई 4/14, तो हमारे पास बनेगा जी 10/15 मल्टीप्लाइड बाई 10/15 मल्टीप्लाइड बाई 5/14 प्लस बी आर। तो बी आर में हमारे पास क्या आता है जी? बी आर में हमारे पास ये बनता है, ये ब्रांच बनती है। तो बी आर में आप क्या लिखोगे? 5/15 मल्टीप्लाइड बाई 10/14। तो आपने इस तरीके से ये दोनों लिख लिया, 10/15 मल्टीप्लाइड बाई 5/14 प्लस 5/15 मल्टीप्लाइड बाई 10/14। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 5/21 आता है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये 5/21 आता है। सो योर फाइनल आंसर इज 10/21। ये आपके पास एक फाइनल आंसर बन जाएगा। नो नेक्स्ट पार्ट में द टीचर टेक्स आउट अ थर्ड पीस ऑफ chalk. Find the probability that the total number of pieces of blue chalks taken out to. अब टीचर एक थर्ड पीस भी वो उसको ड्रॉ करता है, लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी है कि द ब्लू चाक्स हैं उस कम्बिनेशन में सिर्फ 2 होने चाहिए। तो हम ट्री के बगैर भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्री के बगैर कैलकुलेट होगा। तो हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन क्या बन सकते हैं? हम पॉसिबल कम्बिनेशंस लिखते हैं कि पॉसिबल कम्बिनेशन क्या बनेंगे कि 2 होने चाहिए। तो रेड हो सकता है और उसके साथ ब्लू ब्लू, सेकंड भी ब्लू, थर्ड भी ब्लू, आर मीन भी प्लस। अगर आपके पास फर्स्ट ब्लू है तो सेकंड रेड हो सकता है और थर्ड भी ब्लू हो सकता है। आर के लिए आप प्लस साइन यूज़ करेंगे। और अगर फर्स्ट ब्लू है तो सेकंड भी ब्लू हो सकते हैं, तो थर्ड आपका रेड हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबल कम्बिनेशन हैं जिनमें आपके पास ब्लू 2 बनते हैं। देखा, बी आर बी एंड बी आर। अब यहाँ पे आप बहुत आसानी से विदाउट ट्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रेड कितने हैं हमारे पास। नंबर ऑफ रेड हैं हमारे पास, नंबर ऑफ रेड आर 10 और नंबर ऑफ ब्लू कितने हैं हमारे पास? सो नंबर ऑफ ब्लू आर 5। तो मैं आई विल कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी विदाउट लुकिंग एट ट्री डायग्राम। जी, हम इसको लिखते हैं। हमारे पास ये 3 हैं, तो फर्स्ट ड्रॉ के लिए आपके पास टोटल कितने थे? 15। और रेड कितने थे स्टार्ट में? 10। तो 10 आउट ऑफ 15। जब आपने फर्स्ट ड्रॉ कर लिया तो एक कम हो गया, तो आपके पास 14 रह गए। अब आप ब्लू की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने लगे हैं, तो प्रीवियस रेड निकले तो ब्लू तो 5 के 5 ही मौजूद हैं, तो आपने 5 लिख लिया। जब थर्ड ड्रॉ करने लगे हैं तो आपके पास 2 जा चुके हैं, 2 चाक्स ड्रॉ हो चुके हैं, तो आपके पास कितने रह गए? 13। और एक ब्लू भी ड्रॉ हो चुके हैं, तो ब्लू रह गया आपके पास 4। तो इस तरीके से आपने ये कैलकुलेट कर लिया। आप इसकी प्रोबेबिलिटी भी विदाउट लुकिंग एट ट्री आप 3 फ्रैक्शंस लिख लें, 3 फ्रैक्शंस को लिखें आप, और 3 फ्रैक्शंस को आप ये 3 फ्रैक्शन लिखते हैं। फर्स्ट ड्रॉ के लिए आपके पास 15 है, सेकंड ड्रॉ के लिए आपके पास 14 है, थर्ड ड्रॉ के लिए आपके पास 13 है। फर्स्ट ड्रॉ किसका होने लगा है? बी का। तो बी कितने हैं आपके पास? 5।
सेकंड ड्रॉ किसका होने लगा है, रेड का, और प्रीवियस क्या ड्रॉ हुआ है, ब्लू, तो रेड तो पूरे हैं, इट इज़ 10। थर्ड ड्रॉ किसका होने लगा है, ब्लू का, तो ब्लू तो एक ड्रॉ हो चुका है, वो थे 5, और अब आपके पास रह गए 4। नो यू कैन राइट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस कम्बिनेशन। स्टार्ट में फर्स्ट ड्रॉ के लिए 15, सेकेंड ड्रॉ के लिए 14 बच गए हैं, और थर्ड ड्रॉ के लिए आपके पास 13 है। पहला ड्रॉ किसका करने लगे हैं, ब्लू का, ब्लू कितने हैं स्टार्ट में, 5। सेकंड ड्रॉ किसका होने हैं, ब्लू का, तो ब्लू तो एक जा चुका है, तो 4। थर्ड ड्रॉ किसका होने हैं, रेड का, तो रेड तो इसमें कहीं नहीं निकला, तो इट इज़ 10। बाय दिस वे all are written. Now you have to simplify all these combination. तो जब आप इसको simplify करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो 2/273, इसका भी करेंगे तो 20 ओवर, ये भी 20/273 है, 20/273, और ये भी आपके पास सेम आएगा 20/273। आपके जो आपके पास एलसीएम सेम है, क्योंकि सेम है तो आपके पास डिनोमिनेटर 273 और 20 + 20 + 20 इट इज़ 60। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो फाइनल आंसर इज़ 20/91। दिस इज योर फाइनल आंसर।